Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जो हम लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए। करंट क्या है? अपने आप में एक समुद्र है और इस समुद्र के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? समुद्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, और पढ़ने से ज़्यादा क्या जरूरी है? रिवीजन करना पड़ेगा, एज मच एज रिवीजन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का फर्स्ट जो हमारे पास इश्यूज कौन सा है। इसरो ने क्या किया है? चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को, रॉकेट कौन सी है? रॉकेट का नाम ध्यान रखिएगा, रॉकेट पूछ लेता है तो रॉकेट कौन सी है? LVM। ठीक है, LVM 3 के साथ जोड़ दिया है। किसको? चंद्रयान 3 को, चंद्रयान 3 को। ठीक है, चंद्रयान 3 जो है, यह चंद्रयान 3 क्या है? यह भारत का, चंद्रयान 3 भारत का क्या है? तीसरा चंद्रमा मिशन है। यह भारत का तीसरा क्या है? चंद्रमा मिशन है। ठीक है, चंद्रमा मिशन है। ओके, इससे पहले चंद्रयान 2 गया था जो कि फेलियर हो गया था और यह 2019 में लॉन्च हुआ था। तो खैर चलिए आते हैं चंद्रयान 3 पर। इसमें क्या होगा? एक लैंडर होगा, एक रोवर होगा और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा। ओके, और यह प्रोपल्शन मॉड्यूल करता क्या है? यह क्या करेगा? यह मॉडल लैंडर और रोवर इन दोनों को क्या करेगा? कॉन्फ़िगर करके, यानी इनका कॉन्फ़िगरेशन करके, इन दोनों को क्या करेगा? इनका कॉन्फ़िगर या कॉन्फ़िगरेशन करके, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करके क्या करेगा? 100 किलोमीटर तक इस चंद्रयान को क्या करेगा? 100 किलोमीटर तक क्या करेगा? चंद्र कक्ष तक ये भेजेगा। चंद्र कक्ष के कहाँ तक? 100 किलोमीटर तक ये अंदर भेजेगा। किसको करके? प्रोपल्शन मॉडल क्या करेगा? लैंडर और रोवर दोनों को कॉन्फ़िगर करके कितनी दूरी तक? 100 किलोमीटर चंद्र कक्ष के अंदर दूरी तक यह भेजेगा। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि इस लैंडर का नाम और इस रोवर का नाम को क्या रखा गया है। तो लैंडर को बोला गया है, इस लैंडर को क्या बोला गया है? विक्रम, और रोवर का नाम प्रज्ञान दिया गया है, प्रज्ञान। ठीक है, इसरो ने इस बार क्या किया है, क्योंकि लास्ट टाइम जो इसने मतलब कहते हैं ना कि हमारी ये कुछ गलती हुई, तो उसको चंद्रयान 2 से कंपेयर करते हुए इसने इस बार लैंडिंग जो वेलोसिटी है उसको 2 मीटर पर सेकंड की जगह इसने 3 मीटर पर सेकंड कर दिया था। ठीक है, चंद्रयान 3 का लैंडर जो है ये क्या करेगा? चंद्रमा पर उतरेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। वहां उतरने के बाद उस लैंडिंग स्थल के आसपास के जो तापीय चालकता है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, और तापमान, टेम्परेचर वगैरह को, या भूकंपकता को मापेगा, प्लाज्मा डेंसिटी को मापेगा। तो ये घनत्व उसके माप का क्या करेगा? उसको मापेगा। इसका काम क्या हो गया? तो उसके लैंडिंग स्थल के आसपास के थर्मल कंडक्टिविटी हो गया या टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इनको मापना, प्लस भूकंपीयता को मापेगा और प्लाज्मा डेंसिटी का कितना है उसका यह अनुमान लगाएगा। ठीक है, और यह इस मिशन को करीब पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? तो 45 डेज लग जाएगा, 45 डेज। ठीक है, कितने दिनों का है यह? तो करीब 45 दिन लग सकता है इस चंद्रयान मिशन को पहुंचने में, चंद्रयान 3 को। ओके, ठीक है, अब इसकी क्या है? अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि इसरो की स्थापना, ठीक है, यह है इसरो का स्थापना कब हुआ था? इस इसरो का स्थापना कब हुआ है? 1969 में। ओके, 1969 में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एस सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ इसके वर्तमान में क्या है? एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इश्यूज पे। नेक्स्ट क्या है? भारतीय नौसेना के द्वारा, यानी भारतीय नेवी ने क्या किया है, नौसेना ने क्या किया है, जो मिलिट्री है उसने क्या किया कि भारत जापान, ये जो दोनों पक्ष है इनका कौन सा अभ्यास है? भारत जापान का GMAX। इस अभ्यास को क्या बोला गया? भारत जापान के अभ्यास को GMAX, यानी जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, GMAX। इस GMAX का मतलब क्या होता है? इस GMAX का मतलब हो गया, GMAX यही लिख दो, चलिए ठीक है, GMAX यानी
जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, इसका कौन सा था, यह 7th एडिशन जो है यह आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन जो है 5 जुलाई से 10 जुलाई तक विशाखापत्तनम में, यानी इन दोनों चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है, 5 से 10 के बीच में ये प्रोग्राम चलेगा और ये प्रोग्राम अभी चल रहा है। ओके, विशाखापत्तनम में किया गया है। एक्सरसाइज का नाम क्या है, जी मैक्स। तो भारत जापान जो अभ्यास किया गया है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत जापान का जो अभ्यास है इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, ठीक है। तो इस बार इसकी यह 11वीं वर्षगांठ मना रहा है, वर्षगांठ 11वीं है। ओके, लेकिन एडिशन कौन सा है, 7th है, ध्यान रखना है। इसी तरह से एक और आपका कि भारत मालदीव का आया था, भारत मालदीव। ओके, ये नवल एक्सरसाइज थी भारत मालदीव, जो जिसका 6th एडिशन था, उसको किस नाम से जाना गया, एकता के नाम से। आप लोग इसको लिख लें, इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इसको आप लोग लिख लें, ज़्यादा बेटर होगा। इस पॉइंट को आप लोग लिख लें, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। भारत मालदीव, भारत मालदीव के बीच में, भारत मालदीव, ओके, इनके बीच में 2 एक्सरसाइज हैं, भारत मालदीव के बीच में 2 एक्सरसाइज हैं। और कौन कौन से एक्सरसाइज हैं वो भारत मालदीव के बीच में, एक है एकता, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और एक नवल एक्सरसाइज है। ओके, एक एकता है और एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और एक आपका नवल एक्सरसाइज है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से, इस एकता और एक्विरिन में कौन सी मिलिट्री है और कौन सी आपकी नवल एक्सरसाइज है, ठीक है। ये पॉइंट आपको बताने हैं। ओके, ये पॉइंट आपको यहाँ क्या करना है, बताना है, ठीक है। दूसरा, इसी प्रकार से, ये तो भारत मालदीव के बीच में हो गया। भारत फ्रांस के बीच में भी, भारत, जिस तरह से यहाँ पे आप जी मैक्स देख रहे हैं, जिस तरह से आपको यहाँ जी मैक्स दिख रहा है, उसी प्रकार से भारत फ्रांस के बीच में भी, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा एक्सरसाइज है, भारत फ्रांस का, इंडिया और फ्रांस की कौन सा एक्सरसाइज है, उसको कौन सा बोला गया है, फ्रिंज एक्स, फ्रिंज एक्स। ओके, फ्रिंज एक्स यानी फ्रांस इंडिया, FR फ्रांस, IN इंडिया, जॉइंट एक्सरसाइज। ओके, जॉइंट एक्सरसाइज। इसी प्रकार से एक और अभ्यास है आपका, भारत फ्रांस प्लस UAE, तीनों है। कहाँ, इन लोगों ने कहाँ किया है, ओमान की खाड़ी में एक्सरसाइज किया है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट इश्यूज पे। लालियानुज आला, क्या नाम है, लालियानुज आला चांगटिक, ठीक है। इनको क्या किया गया है, AIFF, ठीक है, AIFF। ओके, AIFF, AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है, ठीक है। और इनको यह सम्मान जो दिया गया है, यह 2022-23 के तहत इनको सम्मान दिया गया है। सम्मान जो दिया गया है कौन सा है, 2022-23। ओके, 2022-23 का इनको क्या दिया गया है, AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो इनको क्या किया गया है, यह अवार्ड दिया गया है, नामित हुआ है, ठीक है, 2022-23 के लिए। दूसरा क्या है, यह मिजोरम के दूसरे खिलाड़ी हैं जिनको यह पुरस्कार जो है, या बोल सकते हैं अवार्ड जो है दिया गया है। यह मिजोरम के दूसरे खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनके बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यह मिजोरम के दूसरे खिलाड़ी हैं, मिजोरम के दूसरे खिलाड़ी हैं, यानी ये कहाँ के हैं, मिजोरम के हैं, ठीक है। मिजोरम के दूसरे खिलाड़ी हैं जिनको AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ये तो पुरुष की बात हो गई। अगर ये किसकी बात हो गई, पुरुष की। अगर महिला की बात की जाए तो महिला में किसका नाम आएगा, मनीषा कल्याण। किसमें, महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। मनीषा कल्याण ने महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, ठीक है। चलिए, इनके साथ और क्या है, भारत के पूर्व खिलाड़ी क्लिफोर्ड मिरांडा ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच का पुरस्कार जीता है, ठीक है। पुरुष कोच का पुरस्कार जीता है, किसने जीता है, क्लिफोर्ड मिरांडा ने। ओके, और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार किसको दिया गया है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। महिला कोच का किसका दिया गया, अगर महिला की बात की जाए तो प्रिया परथी वल्लापिल। ओके, प्रिया परथी वल्लभ, यानी प्रिया को दिया गया है महिला कोच का पुरस्कार। और पुरुष की अगर बात की जाए तो किसको दिया गया है, मिरांडा को दिया गया है, मिरांडा, ठीक है। यह भारत की
महिला अंडर 17 टीम की वर्तमान में जो है मुख्य कोच भी है। भारत की महिला प्रिया कौन है? भारत की महिला अंडर 17 टीम, ठीक है, इसकी वर्तमान में वो मुख्य कोच भी है। अब आते हैं नेक्स्ट है आकाश मिश्रा और शिलजी साजी को क्रमशः पुरुष और महिला इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत क्या किया है? बीमा की राशि को दोगुना कर दिया है। किसने? गुजरात सरकार ने, ठीक है। एक्चुअली बीमा की राशि कितनी है जन आरोग्य योजना के तहत? 5 लाख रुपए है। इसको अब गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है? 10 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है। इस अमाउंट को बढ़ा करके कितना है? ये जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ओके, ये लॉन्च कब हुआ था? 23 सितंबर। कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था? 23 सितंबर। किस ईयर में लॉन्च किया गया था? 23 सितंबर। किस ईयर में लॉन्च हुआ था यह? 23 सितंबर। कमेंट पे बताएंगे? नहीं, बता देती हूँ। 23 सितंबर 2018, ठीक है। 23 सितंबर 2018 में यह लॉन्च हुआ था, ठीक है। चलिए, और इसमें ध्यान रखिएगा कि इन्होंने इसके अंदर जो अमाउंट देने की बात की थी, ये इस योजना में क्या था कि प्रति वर्ष प्रति परिवार जो बीमा कवर है कितने? 5 लाख रुपए का था, ठीक है, 5 लाख रुपए का। तो इसके बीच में अमाउंट कितना है? ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, इसके लिए अमाउंट कितना है? 5 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति परिवार, 5 लाख रुपए। और इसी को गुजरात सरकार ने बढ़ाकर कितना कर दिया? दोगुना कर दिया। दोगुना का मतलब हो गया कि 10 लाख रुपया कर दिया है, 10 लाख, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना में कितना कर दिया गया है? 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी करीब कितने लोग इससे जो है वहां के लाभार्थी होंगे? तो 1 करोड़ के, यहाँ पे इसको लिखूं, ठीक है। यहाँ पर करीब गुजरात में अगर बात की जाए, ठीक है, तो 1 करोड़ कितने लोग इससे फायदेमंद? गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात गवर्नमेंट पे करीब 1 करोड़ 78 लाख, ठीक है, इतने लोगों को जो इसके लाभार्थी होंगे। खैर, इसको लेकिन यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको स्किप कर दें, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है। केवल ये ध्यान रखना है कि योजना जो है लॉन्च हुआ था 23 सितंबर 2018 को, और अभी गुजरात गवर्नमेंट ने इसको 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत जो लाभार्थी हैं, लाभार्थियों को प्रदेश के 2000 सरकारी अस्पतालों, ठीक है, कहाँ पर? 2000 सरकारी अस्पतालों और 795 प्राइवेट जो अस्पताल है उसमें मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। जो भी इसके लाभार्थी, क्योंकि क्या होगा, वो तो कार्ड होगा, है ना, उनके पास कार्ड होगा, तो ये कार्ड के तहत वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे 2000 सरकारी अस्पतालों में और 795 जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ये इलाज की इनको सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही जो लाभार्थी हैं, जैसे कार्ड का दावा करते हैं, तो उस कार्ड का जो लाभार्थी जो कार्ड का दावा करने वाले, उनकी संख्या के मामले कार्ड की, ठीक है, कि उसका मतलब ये हुआ कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो गुजरात सरकार है, ये वहाँ को मतलब वहाँ की जनता को एज मच एज कार्ड प्रोवाइड करवाई है ना। यानी वहाँ के लोग क्या किए हैं? इस बीमा को कवर किए हुए हैं, आयुष्मान भारत। तो ऐसे बीमा जिन लोगों ने कवर किया है, ऐसे व्यक्तियों के या ऐसे लाभार्थियों हम बोल सकते हैं, इनकी संख्या, ठीक है, कि कार्ड दिखाया कि और क्लेम कर सकते हैं, तो ऐसे दावा करने वालों की संख्या में गुजरात जो है 5वें स्थान पर है। लेकिन उस दावा के तहत ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि चलो हमने कार्ड दिखाया, लेकिन उसके बावजूद हम हॉस्पिटल गए, कार्ड दिखा रहे हैं कि हमारे पास है ये कार्ड, बीमा कवर हमने करवाया हुआ है, तो भी हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट क्या कर रही है? सपोज मैं तो ये दावा कर रही हूँ ना कि मेरे पास ये कार्ड है, तो दावा करने वालों के तहत भी जो उसने निपटारा किया है दावा की जो राशि के मामले में, ठीक है, कि तहत अब तक निपटाए गए दावों की राशि के मामले में यह दूसरे स्थान पर है। यानी इसका काम बहुत सही चल रहा है, ठीक है। दावा जो करने वालों की संख्या कितनी है, उस संख्या की अगर बात की जाए तो करीब आई थिंक 38 या 39 लाख कुछ ऐसे है, ठीक है, दावा करने वाले जो अभ्यर्थी हैं। लेकिन पूरे संख्या में अगर बात करते हैं दावा करने वालों की संख्या में, तो गुजरात जो है यह 5वें नंबर पर है। संख्या के मामले में गुजरात क्या है? 5वें नंबर पर है। लेकिन
अब तक निपटाए गए दावों की जो राशि है, जो अमाउंट दिया जाता है, उसके मामले में यह दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ओके, अगर यहाँ कुछ समझने में भूल अभी भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। यूकी भाबरी ने स्पेन के मैलोर्का में अपना पहला क्या किया है, एटीपी युगल खिताब जीता है। क्या नाम है? यूकी भांबरी। ओके, यूकी भांबरी ने कहां पर? स्पेन के मैलोर्का में अपना पहला एटीपी युगल खिताब जीता है। ठीक है, भारत के कौन है? यूकी भांबरी, और उनके दक्षिण अफ्रीका का साथी कौन है? लॉयड हैरिस। ठीक है, इन्होंने क्या किया? स्पेन के मैलोर्का में चैंपियनशिप जीता है। ओके, और इसमें इन लोगों ने हराया किसको है? ये तो जीत लिया है। चलिए ठीक है, हराने का यहाँ पे नहीं दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण और सबसे अशांत देश कौन सा है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं मोस्ट पीसफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड 2023 का आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड। अब आपको ये बताना है कि आइसलैंड और किसमें है जो टॉप पर बना हुआ है। तो यह आइसलैंड जो है, जेंडर गैप रिपोर्ट आई थी उसमें भी, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें भी आइसलैंड लगातार 14 सालों से टॉप पर बना हुआ है। और पीस के मामले में, शांति के मामले में भी आइसलैंड टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड है, आयरलैंड थर्ड, न्यूजीलैंड फोर्थ है, ऑस्ट्रिया क्या है? फिफ्थ है। और ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है, यह सबसे रहने योग्य शहर है। इसकी राजधानी वियना सबसे रहने योग्य शहर है। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। दुनिया के 10 सबसे शांत प्रिय देश कौन से हैं? 10 आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल टेबल आप देख रहे हैं। आइसलैंड है, डेनमार्क है, आयरलैंड है। ओके, चलिए अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये तो 10 वो नाम हो गए। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बस हिंट कर दे रही हूँ कि ऑस्ट्रिया का जो वियना है, यह वियना जो है, यह सबसे रहने योग्य शहर है। रहने योग्य शहर है। ओके, दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, यानी जो आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड लिवबिलिटी इंडेक्स जो आया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब भारत की रैंकिंग क्या है? अब शांति में भारत की रैंकिंग कितनी है, भारत कितना शांत है, थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रैंकिंग में भारत क्या है? 126वें स्थान पर है। ठीक है, और भारत वर्ष 2022 में 2.57 स्कोर के साथ किस में था? 135वें स्थान पर था। ठीक है, कब? ये जो रिपोर्ट है 2023 की है, तो अगर 2022 की बात की जाए तो 135वें स्थान पर था। ठीक है, 135वें स्थान पर था, जबकि चालू वर्ष में यह 2.314 स्कोर के साथ भारत 126वें स्थान पर क्या हो गया है? पहुंच गया है, 126वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, चलिए ये हो गई। अब इसके साथ थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसके साथ क्या है। हाँ, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है ये भी देख लेते हैं। यह रिपोर्ट जो है जारी किसके द्वारा की जाती है? द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। किसके द्वारा? द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है, इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, और सबसे अशांत कौन सा है? भारत के पड़ोसी की स्थिति देख ले, भूटान, मालदीव, नेपाल, इनकी स्थिति क्या है? ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो उनके जितने पड़ोसी हो गए वो हो गए। अब इनके बारे में हम लोग सबसे अशांत भी थोड़ा देख लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे अशांत कौन सा है? अशांत, अशांत और अफगानिस्तान, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगर कि जेंडर गैप रिपोर्ट आई है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है। तो उसमें भारत की रैंकिंग 127 है, जो कि लास्ट ईयर 135 थी, उसमें 8 अंकों का सुधार हुआ है। ओके, भारत के अगर बात की जाए लिवबिलिटी इंडेक्स की, तो इसमें भारत के रहने योग्य शहर 5 हैं। कौन कौन से हैं? बेंगलोर है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है। रैंकिंग सबकी क्या है? दिल्ली और मुंबई की 141 है, चेन्नई की 144 है, बेंगलोर की 148 है, अहमदाबाद की 147 है। फिर विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंकिंग यानी वर्ल्ड कैपेसिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 40th यानी 40 रैंकिंग है। लास्ट ईयर 43 थी, इस बार 40 है। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं।
ये तो आपके पास वो ही हाँ। अब हम लोग आते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के। भारत की रैंकिंग कितनी है? 126 है। शांति में 126 है, शांति में 126 है, लेकिन अगर बात की जाए तो फिर 127 किस में है? तो जेंडर गैप जो रिपोर्ट आई है, जेंडर गैप रिपोर्ट में, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 127 है। यूपी राज्य की राजधानी लखनऊ में किस जानवर के लिए समर्पित फॉरेस्ट जो है बनाए जाएंगे? तो बंदरों के लिए, ठीक है, बंदरों के लिए। किसको WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? बजेंद्र नवनीत, बजेंद्र नवनीत को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ है 1 जनवरी कब? 1995 को, 1 जनवरी 1995 में। और WTO के अध्यक्ष कौन है? WTO का अध्यक्ष कौन है? नगोजी ओकोंजो, ठीक है। ये पहली जो है महिला भी है जो WTO में अध्यक्ष बनी है, प्लस यह पहली अफ्रीकी महिला है, ठीक है, अफ्रीकी महिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है ICC विमेंस ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में श्रीलंका को किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो C अट्टापट्टू। WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्थ घोषित किया है? एस्पार्टम। भारत के यूनियन IT मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने भारत के लिए क्या लॉन्च किया है? 6G इंटरनेट अलायंस। ओके, किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की जो जातियां हैं 250 से अधिक प्रजातियां पाई गई हैं? तो बिहार में, ठीक है। 2022 में कितनी पाई गई थी? तो 202 थी, अभी 205 प्रजातियां, ठीक है। और भारत का जो पशु डेटाबेस आया था उसमें कितनों को शामिल किया गया है? 664। ओके, 664। किसने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है? लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर। क्या नाम है? MU नायर। किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी? तो गुजरात में किया जाएगा। ओके, गुजरात में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किस समिति का आयोजन किया गया है? तो SCO वर्चुअल समिट। ओके, SCO वर्चुअल समिट का समिट होगा, ये समिति नहीं है, समिट है। ओके, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, समिट का आयोजन किया गया तो SCO का। अब SCO का जो 2024 में समिट होगा वो कहाँ होगा? अस्ताना। कहाँ की राजधानी है? कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना, ठीक है। और SCO में टोटल अब कितने देश इसके सदस्य देश हो गए हैं? 9 हो गए, ईरान को भी शामिल कर लिया गया, 9 सदस्य देश हो गए हैं, ठीक है। 9 सदस्य देश कौन कौन से हैं? वो भारत तो है ही, ठीक है, चीन है, रूस है, पाकिस्तान, ये 3 इधर हो गए। बाकी के जो हैं कितने हो गए? मध्य एशियाई देश, कजाकिस्तान में तो आयोजित ही हो रहा है तो वो हो गया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये मध्य एशियाई देश को भी ध्यान रखिएगा। तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ पे नहीं है। टोटल 7 तान में से 2 तान जो है ये तान नहीं है। कौन से? तुर्कमेनिस्तान और कौन सा है बताएं? अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए, किस देश के नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा की गई है? UAE, ठीक है, निवेश मंत्रालय। हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किसने ब्रेक स्ट्रोक कंपटीशन में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? माना पटेल ने। ओके, चलिए, नई दिल्ली में किस इंटरनेशनल हॉस्टल का उद्घाटन किया गया है? मधुमास। किसको संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का महानिदेशक के रूप में दोबारा से चुना गया है? क्यों डोंगियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, MCQs पे आते हैं। किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो लालिया को किया गया है, लालिया को। ओके, बहुत लंबा छोटा नाम अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, लालिया ध्यान रखिएगा, लालिया। और महिला की अगर बात की जाए, महिला फुटबॉल किसको नामित किया है? मनीषा। महिला में किसका नाम आएगा? मनीषा का नाम आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। चंद्रयान 3 में एक लैंडर है, एक रोवर है और एक ऑर्बिटर शामिल होगा। ओके, ऑर्बिटर। लैंडर का नाम विक्रम है जबकि रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। तो इसमें ऑर्बिटर नहीं है, इसमें क्या है? प्रोपल्शन मॉड्यूल है।
ओके, प्रोपल्शन मॉड्यूल है। तो ये ऑर्बिटर तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल, ठीक है, ये मॉड्यूल इसमें शामिल होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लैंडर है, रोवर भी है। लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। लैंडर का नाम क्या है, विक्रम, और रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान, ठीक है। और इन दोनों को कॉन्फ़िगरेशन करके जो प्रोपल्शन मॉडल है वो 100 किलोमीटर तक चंद्र कक्षा में भेजेगा, ठीक है। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 जुलाई को भारत के चुनाव आयोग द्वारा पार्टियों के लिए डैश दाखिल करने के लिए क्या किया गया है, एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो क्या नाम है उस क्या करेगा उस जो पोर्टल को लॉन्च किया गया है उसमें चुनाव आयोग द्वारा पार्टियों के लिए किसका विवरण होगा, वित्त विवरण उसमें शामिल करेगा, उस पोर्टल में वित्त विवरण, ठीक है, वित्त विवरण ये शामिल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीम इंडिया की सीनियर चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। टीम इंडिया की सीनियर चयन समिति का अजीत अगरकर, सचिन तेंदुलकर, सलील अंकोला, रवि शास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा अजीत अगरकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। DGCA और EASA, ठीक है, यानी DGCA का क्या मतलब होता है, डायरेक्टर जनरल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ किसका होगा, सिविल एविएशन, ठीक है, सिविल एविएशन। तो इनके बीच में और यूरोपीय संघ जो है उनके बीच में क्या किया गया है, एक समझौता हुआ है, ठीक है। समझौता क्या है कि मानव रहित विमान और इनोवेटिव हवाई मोबिलिटी पर सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है यह सही है, ओके। दूसरा है समझौता ज्ञापन तकनीकी विकास और अनुसंधान पर DGCA और EASA के बीच सूचना साझा करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। गृह मंत्रालय में डैश के कुल परिव्यय के साथ राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए एक योजना शुरू की गई है। तो कितना का प्रोजेक्ट है ये, 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, 5000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूजीसी ने क्या किया है कि अभी उच्च संस्थानों में सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की भर्ती के लिए किसको वैकल्पिक कर दिया है, तो पीएचडी को। आपको यूजीसी के लिए क्या नेट होना चाहिए, स्लेट होना चाहिए, लेकिन वहां पर पीएचडी को अब क्या किया गया है, वैकल्पिक कर दिया गया है, ठीक है, वैकल्पिक पीएचडी को कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी AI के खतरों पर पहली बैठक आयोजित करेगा, इसका आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा, तो यह यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस विधेयक में मानदंडों के उल्लंघन के प्रत्येक मामले के लिए संस्थाओं पर 350 करोड़ का जुर्माना, ये 350 नहीं है, ये 250 करोड़ है, ठीक है, 250 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। भारत में सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा इसके कानूनी डोमेन के अंतर्गत आएंगे, ये स्टेटमेंट सही है, यानी आंसर केवल 2। लास्ट क्वेश्चन है। अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत 5G अलायंस लॉन्च किया है। भारत ने 6G अलायंस लॉन्च किया। दूरसंचार विभाग द्वारा भारत 6G अलायंस लॉन्च किया गया है, ठीक है, 6G। तो इसमें आंसर क्या होगा, दो ना, डी, ना तो एक सही है और ना तो 2 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग, ये तो फिनिश हो गई क्वेश्चन। कंटेंट रिगार्डिंग अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर मुझे मैसेज करके बताएं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आप लोगों को इसकी PDF जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा और उसी टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF जो है अवेलेबल हो जाएगी। अगर और भी किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहे तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशन दे सकते हैं, ओके। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ, वन मोर थिंग, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए नाइस डे।